दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। दोस्तों गौर से सुनना कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ारों हैं और ख़ता मेरी कुछ भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ारों हैं और ख़ता मेरी कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे पड़े हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों फिर से स्वागत मैं करता हूं आपका अपना परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला में। मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों ये टॉपिक है आपका गुणनखंड। कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। और दोस्तों ये पूछेगा कि गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको आज एक ही क्लास में बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो आज मैं फिर से आ रहा हूँ टॉपिक पर एक छोटा सा नंबर लेके। दोस्तों अगर ये पूछे आपसे कि 12 के कुल गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे दोस्तों 12 के कुल गुणनखंड का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है दोस्त कि 12 कुल कितने संख्याओं के पहाड़ा में आता है। यानी कि जो 12 यहाँ पे दिया गया है वो किन किन संख्याओं से विभाज्य है मित्रों, ये हमें निकालना है। तो सभी संख्या एक से विभाज्य होती हैं, ये सर्वदा सत्य है दोस्त। कोई भी नंबर आ जाए, एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं दोस्तों। तो ये बातें आप नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आएगा दोस्त 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 12 आता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे क्या 3 के पहाड़े में आता है दोस्त, तो 3 के पहाड़े में भी आता है। फिर 4 के पहाड़े में भी आता है। फिर इसके नेक्स्ट वाला नंबर है 5 है, उससे चेक करेंगे तो 5 के पहाड़े में नहीं आता है। फिर इसके बाद 6 के पहाड़े में आता है दोस्त। फिर इसके बाद 12 के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो मित्रों ऐसे निकालेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए इस टाइम को कम करने के लिए हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताएंगे जिससे आप लोग कम समय में एक्यूरेट सही आंसर दे देंगे दोस्तों। तो ठीक है, आप देखिए इसको। यहाँ पे तो छोटा नंबर था जो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दोस्त, लेकिन आपके पेपर में इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो आप मिनटों में हल कर देंगे दोस्तों। तो कुछ नहीं करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़ों में इसको विभाज्य कर लेंगे। और कैसे करेंगे दोस्त, जैसे हम कर दें 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1। तो दोस्तों ये जो नंबर हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहीं भी लिख दे रहे हैं 2 × 2 × 3। दोस्तों जो नंबर 2 बार लिखे होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3⁻1। दोस्तों अगर ये पूछे कि टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो जो घात है टोटल, ऐसे कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में टोटल फैक्टर। तो दोस्तों जो घात है उससे एक ज़्यादा कर देंगे। तो जैसे 2 है तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो एक ज़्यादा 2 हो जाएगा, 3 दूना 6। दोस्तों इससे पहले हमने क्या बताया था, काउंट करके 6 आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये पता नहीं था, यहाँ पर पता था जो हम निकाले थे इससे पहले। दोस्तों कौन कौन से आएंगे, जैसे 1 तो सब में आता है, 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, ये 3 रहेगा और इनका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
12 आएगा। तो दोस्तों ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद दोस्त पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की सम गुणनखंडों दोस्त यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग, सम का फैक्टर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे था 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो पावर है यहाँ पे 2 का, वो 2 का उतना ही रहेगा, लेकिन 3 का जो है एक अधिक कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2, तो 2 2 जा 4। यानी कि दोस्तों सम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछे तो हमारा कितना होगा, 4 होगा। दोस्तों हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि टोटल फैक्टर की संख्या 6 है और सम गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो आप बता सकते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, एग्जैक्ट आप बता सकते हैं। क्या करेंगे, टोटल में से अगर सम वाले को घटा देंगे तो विषम वाले की संख्या आ जाएगा। विषम फैक्टर का कितना हो जाएगा दोस्त, 6 - 4 = 2। अगर दोस्त ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं दोस्त, सम वाले को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम वाले को रिमूव कर देते हैं। दोस्त सम का मतलब क्या होता है कि वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्त जिस संख्या में 2 ही ना रहें तो वो सम कैसे होगा, वो सम होगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो सम नहीं होगा तो विषम होगा। दोस्तों तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम 2 वाले पावर्स को पूरा हटा देंगे। जो इसके बाद बचेगा अभाज्य संख्याएं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनके पावर जो बचेगा उनको हम एक अधिक करके लिख लेंगे। जैसे 3 टू द पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, 1 से अधिक करेंगे, अर्थात 2 क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है दोस्त, तो इसको आप नोट कीजिएगा। और कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, अभाज्य या प्राइम अभाज्य फैक्टर। संख्या क्या होगा दोस्तों, तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होगा मित्रों। दोस्तों जब ये 3 होगा तो हमने क्या बताया, टोटल गुणनखंडों का संख्या, सम गुणनखंडों का संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, और हमें क्या बताना है दोस्तों, टोटल गुणनखंडों के संख्याओं का योगफल कितना होगा। दोस्त ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है लोको पायलट में और ग्रुप डी में और यूपी पुलिस में अधिकतर पूछा गया है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्त। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम किए हैं उन्हें हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पर आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वर्क करेंगे पहले। तो इसको लिखेंगे 0 टू द पावर 1 प्लस 0 टू द पावर 0 टू द पावर 0 प्लस 0 टू द पावर 1 प्लस 0 टू द पावर यार बहुत गलत कम्युनिकेशन हो गया, सॉरी दोस्तों, दिमाग कहीं और चला जा रहा है। दोस्त यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, इतना करेंगे। फिर इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। दोस्तों जब किसी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, प्लस ये 2 टू द पावर 1 है तो इसका मान 2 होगा, और 2 टू द पावर 2 है तो इसका मान 4 होगा। और इसी तरह दोस्त 3 टू द पावर 0 है तो इसका मान 1, 3 टू द पावर 1 है तो इसका मान 3। तो दोस्त आगे आते हैं।
इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 और 4 कितना होगा 7 इंटू 1 और 3 कितना होगा 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या होगा 28। यानी कि दोस्त अगर 12 के कुल गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा 28 आएगा। दोस्तों हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, आप संतुष्ट हो जाइए। जैसे हमने 12 का फैक्टर बताया था आपको कौन कौन से होते हैं। 1 था, फिर क्या था दोस्त 2 था, फिर क्या था दोस्त 3 था, फिर क्या था 4 था, फिर इसके बाद 6 आया था, फिर इसके बाद 12 आया था। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 28 आना चाहिए, जो क्या है योग है किसका गुणनखंडों का, टोटल गुणनखंडों का योग है मित्रों। तो टोटल गुणनखंड कौन से हैं, यही है 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको जोड़िए कैसे 6 4 10, 3 2 5 1 6। तो ये 6 अब 12 हो जाएगा 18 और 10 28, 18 और 10 28, यानी कि ये सही है मित्र। ठीक है, तो ये जो रूल्स है ये बेहतर है, ये जो हमने बताया आपको। ठीक है दोस्त, तो मित्र एक बार ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और फिर हम आगे और चीज़ें बता रहे हैं दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्त, इसी तरह आपसे ये कहा जाए कि कोई नंबर दे दे इससे भी बड़ा और पूछे कि टोटल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैसे पूछ दे कि कौन से ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 के गुणज हैं, या कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 के क्या हैं गुणज हैं, या 6 के गुणज हैं, या फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन बना के देंगे दोस्तों। जैसे हमने क्या दिया आपको 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 120 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे पूछे कि 120 के सभी 4 गुणजों वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है मित्रों कि 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होता है, ये पूछ सकता है दोस्त पेपर में आपके। और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मित्र, तो आप इसको ध्यान से एक बार क्लास को ज़रूर देखिएगा और कॉपी में आप उसको नोट कीजिएगा। और जो हम जितना हम बता रहे हैं मित्र, उतनी बातें आप लिख कर उसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, उसको रिकॉल कर लीजिएगा। इतना आपसे गुजारिश है कि आप लोग पेपर में जाएं तो एकदम बिंदास जाएं, और पेपर करके जब आएँ तो आप एक बार ज़रूर रीजनिंग एंड मैथ वाले का शुक्रिया अदा करें मित्र। तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग संतुष्ट होकर इस क्लास से गए हैं। मित्र कुछ नहीं करते हैं, हमने क्या बताया था पहले, अभाज्य मतलब कि अभाज्य फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको अभाज्य संख्याओं से छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 60 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 30। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। दोस्तों एक गुजारिश है कि हमारा लैंग्वेज कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी हो जाता है तो क्या है इसमें दोस्त कि माइंड में कभी कभी इंग्लिश आ जाता है। जैसे कि होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते छोटे बच्चों को, वैसे हम यूपी बोर्ड वाले हैं मित्र। तो दोस्त हमने क्या देखा कि 120 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 टू द पावर कितना 1 2 3, मतलब जितना जो नंबर होगा उतने उसकी पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3, क्यों 1 2 3, 3 बार है 2 इसलिए। अब 3 कितना बार है, 1 बार है, इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब दोस्त ये पूछे टोटल फैक्टर कितना होगा, तो टोटल फैक्टर क्या होगा दोस्त, हमने क्या बताया था कि जो पावर्स होते हैं उनको एक अधिक करके आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 से 1 अधिक 4 होगा, 1 से नेक्स्ट नंबर 2 होता है, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे मान लीजिए तो 2 होता है, यानी कि 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4,
1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 दूना 16, ये आपका हो जाएगा टोटल फैक्टर। मित्र अब हम बता रहे हैं कि टोटल इवन फैक्टर, यानी कि टोटल सम गुणनखंडों की संख्या, इवन को ही सम बोलते हैं दोस्त, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो टोटल इवन फैक्टर, इसी को बोलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है मित्र, आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि आपके कुछ ही भाई, आपके कुछ बहन इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए भी हम बता दें कि उनको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, इसलिए हम इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं दोस्त। हमने क्या बताया था कि दोस्त जब हम सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो जो 2 होगा उसके पावर जो होगा उसको हम सीधे कॉपी कर लेंगे, उससे हम छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे उसमें बदलाव। कब? जब हम इवन फैक्टर निकालेंगे तब, या फिर सम गुणनखंड निकालेंगे तब। ठीक है, टोटल इवन फैक्टर। तो अब क्या करेंगे, ये तो सम नहीं है, इसको 1 अधिक 2, इसको 1 अधिक 2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि दोस्त 12 ऐसी संख्याएं हैं, 120 में 12 ऐसी संख्याएं हैं जो सम गुणनखंड है, यानी कि 12 को विभाज्य करने वाली 120 को विभाज्य करने वाली 12 ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं हैं दोस्तों। जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 120 में, और 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। तो ऐसे 12 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो 120 को डिवाइड कर देंगी, और वो कैसी संख्याएं होंगी, वो सम संख्याएं होंगी दोस्त। अब पूछे कि विषम संख्याओं का टोटल ऑड फैक्टर, ये पूछे दोस्त, तो आप क्या करना, पेपर में एक निकालना, सम निकालना या विषम निकालना। तो टोटल में से सम को घटाएंगे तो विषम आएगा, और टोटल में से अगर विषम को घटाएंगे तो सम आएगा। तो दोस्त हम यहाँ पे सम निकाले थे, विषम निकालना है तो हम टोटल में से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर निकालने की बात है तो कैसे निकालते हैं, यह भी हमने आपको बताया था। क्या करते हैं, जो 2 के पावर वाले होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसको मिटा देते हैं। जो बचे रहते हैं उनके पावर्स को 1 अधिक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे दोस्त, अगर ये पूछ दे विषम है, विषम के लिए तो दोस्त यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है तो हो जाएगा 2, यानी कि 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, जिससे 120 विभाज्य है। ठीक है, जैसे हम कहें कौन कौन सी होंगी, तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, फिर क्या हो सकता है दोस्तों, तो 5 भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा क्या होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो 15 होगा, है ना, 15 की पहाड़ा में 120 आता है। ठीक, अब क्या पूछेगा दोस्त, अब पूछेगा टोटल प्राइम फैक्टर का संख्या, यानी कि टोटल अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे दोस्त, उसी को हम बोलेंगे टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर मतलब। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था दोस्त, इसके लिए हमने बताया था कि जो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उनके घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो घात 3 है, 1 है, फिर 1 है, तो जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5। यानी कि मित्र कहने का मतलब ये है कि 5 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, और इनसे 120 क्या है, विभाज्य है, यानी कि भाज्य है। ठीक है, अब दोस्त हमने क्या बताया था, ये तो चीज़ें हो गई। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं, जो 4 के गुणज हैं दोस्त, जो 4 के गुणज हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मित्र, उसके लिए हम आपको रूल्स बता रहे हैं, क्या करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्त,
आप नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है दोस्त, जैसे लिखा है 2⁻³ इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1, 4 के गुणज, 4 के गुणज। दोस्त इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए या तो आप पावर में 1 घटा देंगे, किसके, जो 2 के पावर हैं उसमें से आप घटा देंगे, कितना, 1। ठीक है, 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, जो विषम वाले हैं उनके पावर को 1 अधिक, ये तो आपको पहले से रूल पता है, तो 2 × 2 ये हो जाएगा आपका 8। दोस्तों 8 ऐसी संख्याएं हैं, दोस्तों 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं जिनसे 120 विभाज्य है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 120 के गुणनखंड हैं, वो भी 4 के गुणज वाले गुणज में। ठीक है, तो दोस्त यहाँ तक आप नोट कर लिए। दोस्त कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि 120 के कुल ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 के गुणज के हैं या फिर जो 6 के गुणज के हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे मित्र, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे दोस्त, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। ये 4 का हो गया, अगर 6 का बोले दोस्त तो 6 में क्या आता है, 6 को ऐसे डिवाइड कर लेना है या फिर 6 से इसमें डिवाइड कर देना। दोस्त सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपका टोटल यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स आए हैं उसमें जिससे कहे उसे डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 2 × 3। तो दोस्त 2 से पावर 1 और 3 की पावर 1, ये जब ऊपर जाएंगे तो 1 घात घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻2 इंटू 3⁻0 इंटू 5⁻1। दोस्त अब क्या करेंगे, घास 1 ज़्यादा करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 2 = 6। यानी कि दोस्त 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, 6 के गुणज में है, जो 6 के गुणज में है जिससे 120 पूर्णतः विभाज्य है दोस्त। ठीक है, अब मित्र आते हैं इनके योगफल के बारे में। योगफल में हमने क्या बताया था आपको, पिछले क्वेश्चन में मालूम होगा, हमने ये बताया था दोस्त कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं उनको हम लिखते हैं कैसे, जैसे 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। दोस्त जो मैक्सिमम पावर है उस मैक्सिमम पावर तक जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, 0 से जाएंगे। फिर क्या आएगा दोस्त, फिर आएगा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 इंटू, दोस्त जहाँ 2 ब्रैकेट होते हैं उनके बीच इंटू का साइन होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बातें हैं। 5 to the power 1 है तो 5 to the power 0 इधर नीचे लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा, 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1। अब मान इसका क्या होगा दोस्तों, जिसके पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 to the power 3 का मान 8 होता है, इंटू ये क्या होगा 1 + 3, ये क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा 1 + 5। अब इसको जोड़ेंगे दोस्त, ये हो जाएगा 15 × 4 × 6। दोस्त ये हो जाएगा आपका 360। यानी कि दोस्त 120 के जो टोटल गुणनखंड थे कितने थे, हमने आपको बताया था 16 था शायद। तो 16 संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो उनका योग 360 आएगा। कितना आएगा, 360। क्या आएगा, योग आएगा। तो दोस्त आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्त क्वेश्चन आप लगा कर आइएगा, जो समझ में आपको नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके या फिर लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद मित्रों।